सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है कंदब का पेड़। तो इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यह कंदब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कंदब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा वह बांसुरी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब नहीं उतरता मैं हंस कर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती फिर से खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह खेला करते तब हम तुम धीरे धीरे, माँ कंदब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो बच्चों, इस अध्याय में एक बालक है जो अपनी माँ को बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे भी अगर कंदक का पेड़ होता तो जैसे कृष्ण जी पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे और अपनी माँ को अपनी शैतानियों से थोड़ा परेशान करते थे, तो वो भी वैसे ही कृष्ण जी की तरह अपनी माँ को ऐसी छोटी छोटी बातों पे सताता। और जब उसकी माँ उसे बुलाती तो वो पेड़ों के पत्तों के नीचे पीछे जाके छुप जाता और वहीं पे बांसुरी बजाता। हमें बड़ों का सदैव आदर व सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी हट नहीं करनी चाहिए जिससे बड़ों का आदेश की अवहेलना हो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।